विधायक यहाँ पे आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के बाद कभी यहाँ पे देखने नहीं आते हैं और जनता बार बार उन्हीं को चुनती है। और आए दिन पेपर में निकलता है 15 अप्रैल से काम शुरू होगा, बजट पास हो गया है, सड़क के लिए धन नहीं मिल रहा है, ये है वो है। रोड जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यह रोड इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि पेरिस और अमेरिका की जो सड़कें हैं इन सड़कों पे फेल हो जाएगा। भारत के जो शिक्षा व्यवस्था का जो भविष्य है, भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य है, वो बहुत शानदार है। बस आप किसी सरकारी जो है बड़े अस्पताल में जाके उसका कवरेज मत कीजिएगा। एकदम समझ लीजिए अमेरिकन रोड है, यहाँ पे हादसा भी बहुत बढ़िया से होता है। अरे भाई, हमको भी तो चलना है, हमको भी तो जीना है, मुझे भी जेलों से डर लगता है। सड़क ऐसी चमचमा रही है कि एकदम से मतलब आप समझ लीजिए कि गाड़ी के बोनट पे अगर आप एक गिलास पानी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला जाएगा, ऐसे दावे करते हैं। मैं तो यही कहूंगा ना कि दिखाइए भाई, ये जो सड़क है ये तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, मैं तो यही कहूंगा ना, जिस स्तर पे हमें चुनाव करना है, यानी कि हमें अगर विधायक का चुनाव करना है तो हम अगर योगी जी का चेहरा देखेंगे तो शायद अच्छा विधायक नहीं चुन पाएंगे। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होगा, होना भी चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हमारी जो भावनाएं हैं बहुत तेज़ी से आहत हो जाती हैं, हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर जो है धर्म हो जाता है। तो और लोग जानेंगे तो और लोग भी अपने वहाँ डिमांड करेंगे कि भाई हमको भी ऐसी सड़क दीजिए। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इस वक्त, इस रोड से मैं जा रहा था और चूंकि यह जो रोड बना इसके बारे में कई बार इनमें से कई सारे लड़कों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यह रोड जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यह रोड इतना शानदार है, इतना ज़बरदस्त है कि पेरिस और अमेरिका की जो सड़कें हैं इन सड़कों पे फेल हो जाएगा। यह सड़क जो है गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के कौड़ीराम क्षेत्र से कौड़ीराम गजपुर, यानी कि जब आप कौड़ीराम से गजपुर होते हुए आप देवरिया ज़िले में प्रवेश करेंगे, बिहार तक यह रोड जाता है। यह वही रोड है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह रोड जो है जिस टेक्नोलॉजी से बना है उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह सब टेक्नोलॉजी जो है, नया नया टेक्नोलॉजी रोड बनने का, वो भारत में विकसित हो रहा है। समय समय पे हमारे नेता लोग कहते ही हैं कि हम लोग बहुत शानदार सड़क बना रहे हैं, बहुत बढ़िया सड़क बना रहे हैं। सड़क ऐसी चमचमा रही है कि एकदम से मतलब आप समझ लीजिए कि गाड़ी के बोनट पे अगर आप एक गिलास पानी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला जाएगा, ऐसे दावे करते हैं। लेकिन यह जो सड़क है उससे कई गुना, जितना नेता कहते हैं उससे कई गुना बेहतर है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह। तो यहाँ के आप मूल निवासी हैं। सड़क बहुत शानदार है। मैं बखान जो कर रहा हूँ बढ़िया कर, मतलब कि सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? बढ़िया बता रहे हैं। हाँ। कैसे ये टेक्नोलॉजी कैसे मिला? अबे तो इंजीनियर जाने, हम क्या बता सकते हैं। हाँ। नहीं, जैसे कि अगर आप लोगों ने बनते हुए देखा होगा, चलते हैं डेली, क्या अनुभव है बताइए थोड़ा ना, तभी तो और लोग जानेंगे तो और लोग भी अपने वहाँ डिमांड करेंगे कि भाई हमको भी ऐसी सड़क दीजिए। भाई आप तो देख ही रहे हैं उसको, कैसी बनी है, कैसी सड़क है। आपके सामने है। कितना मतलब कितना किलोमीटर है ये दूरी आप कौड़ीराम से? 8 किलोमीटर। कितना देर लग जाता है आने में? अरे कम से कम 1.5 घंटा लग जाए। 1.5 घंटा लग जाता है, इतनी शानदार है। हाँ। अच्छा, विधायक जी कौन है? विजय जी वो कन्हई सांसद है ना, ये विमलेश पासवान। अच्छा, विधायक जी विमलेश पासवान है। हाँ, तो सांसद विधायक दोनों लोग भाई हैं और दोनों लोग आपके हिस्से में आ गए। हिस्से में आ गए। क्या नाम हुआ भाई आपका? प्रियम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, इस गमछे का आज के डेट में बहुत महत्व है। जी जी, जानते हैं आप? कुछ क्रांति हो नहीं पा रही है क्या इस गमछे से इस रोड पे? क्रांति कैसे होगी बताइए, जब यहाँ की जनता जो है एकदम, जनता यहाँ की नहीं जागरूक है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा तब क्रांति होगी। विधायक आते हैं, विधायक यहाँ पे आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के बाद कभी यहाँ पे देखने नहीं आते हैं और जनता बार बार उन्हीं को चुनती है। तो पेरिस जैसा रोड दे रहे हैं ना। अरे पेरिस जैसा, विधायक जी की आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन पेरिस जैसा रोड तो आप लोग को मिला हुआ है ना। मिला ही है, एकदम बहुत बढ़िया रोड मिला है। कम से कम 1.5-2 घंटे जाते हैं, 1.5-2 घंटे लगता है यहाँ से कौड़ीराम जाते, और आए दिन इस पे हादसा होता रहता है। कहीं पे एक्सीडेंट, किसी का गोड़ टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। मतलब एकदम समझ लीजिए अमेरिकन रोड है, यहाँ पे हादसा भी बहुत बढ़िया से होता है नए तरीके से। क्या नाम हुआ साहब आपका? जी, शिवेश राम त्रिपाठी। आप लोग भी इसी रास्ते से आते हैं? आना जाना परमानेंट का इसी। कुछ बताइए अनुभव अपने इस सड़क के बारे में। अनुभव आप प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहे हैं सामने है आपके, और इधर से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसी अनुभव से गुजर रहा है जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और पूरी तरह से उदासीनता का शिकार है। बिगड़ती गई कि बनती गई? अब हम तो बनना नहीं कर सकते, मेरे सामने तो प्रत्यक्ष बिगड़ा है। आप उसको बनना कहिए चाहे जो भी, हालांकि कहना आपको भी नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष आपके सामने है स्थिति क्या है।
तो कुल मिला के ये है कि मान लीजिए नहीं, मैं जिस भाषा में कह रहा हूँ मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। जी 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 मैं समझ रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं कह दूंगा कि नहीं विधायक बहुत खराब है, सांसद बहुत खराब है, पता चला तो मुकदमा लद जाए, तो बस वही बात है। तो मैं क्यों कहूँ? मैं तो यही कहूंगा ना कि दिखाइए भाई ये जो सड़क है ये तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, मैं तो यही कहूंगा ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ये सड़क खराब है, मैं ये गड्ढा थोड़ी दिखाऊंगा, और भी जो आगे तमाम गड्ढे मेरे पहिए में पड़े वो मैं थोड़ी दिखाऊंगा। मैं पागल थोड़ी हूँ। अरे भाई हमको भी तो चलना है, हमको भी तो जीना है। मुझे भी जेलों से डर लगता है, पता चला कि कोई भी बात किसी जनप्रतिनिधि को बुरा लग जाए। क्या नाम हुआ आपका? रतन यादव। हाँ, सर मैं एक एथलीट हूँ। मुझे अच्छा आप एथलीट हैं। मुझे रनिंग करना होता है तो मैं यहाँ से छोड़कर देवरिया साइड में जाता हूँ रनिंग करने के लिए। मतलब वो जो वाला ये जो जिस रोड को मैं छोड़ के आ रहा हूँ, हाँ वो उस रोड पे। वो जो पुलवा है। हाँ, और इस रोड का सर बस बिल पास हो रहा है। हाँ। अब बनेगा, अप्रैल में बनेगा, मई में बनेगा। सर हम क्या साल हो गया? सर हम तो 4-5 साल से देख रहे हैं, जब से यहाँ पे आए हैं तब से वेट कर रहे हैं, अब बन जाए तो इस पे रनिंग करें। हाँ। बस यही चल रहा है सर 4-5। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विभोर सिंह पड़ेगा। मैं किसान परिवार से आता हूँ हाँ, और आए दिन हमें गिरधरपुर जाना पड़ता है ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने। हाँ। आए दिन एक दिन तो हम खुद बच आप ही गए। मुझे रोज फोन कर रहे हम ही थे कि बताए भैया थे, एक बार आ एक बार जाइए। आइए आप। हाँ। आज आना हो ही गया सड़क संजोग की से। हालत इतनी खराब है कि यहाँ फिर आप खराब कह रहे हैं। खराब है भैया तो खराब बताएंगे। बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ से कौड़ीराम तक पूरी सड़क खराब पड़ी है। हाँ, जब जन विश्वास यात्रा निकली थी हाँ। तब हमारे उप मुख्यमंत्री जो इस समय ब्रजेश पाठक जी हैं, हाँ। उस समय आए थे वो। ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी उस समय उप मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके आने के मतलब सूचना से इस सड़क को कुछ दूर तक लेपन कर दिया गया, जो कि उनके दिखे कि सड़क ठीक है। किनारे हो जाओ। आए दिन यहाँ के गजपुर के कछार क्षेत्र के बच्चे, पूरे कछारांचल के बच्चे कौड़ीराम पढ़ने जाते हैं, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। आए दिन हादसे का सामना करना पड़ता है बच्चों को। और आए दिन पेपर में निकलता है 15 अप्रैल से काम शुरू होगा, बजट पास हो गया है, सड़क के लिए धन नहीं मिल रहा है, ये है वो है, दुनिया भर का टिटिम्मा है, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। चलिए, वैसे तो हम लोग बहुत नियम कानून इस सड़क को लेकर और देश में जो भी विकास कार्य होते हैं उनको लेकर तमाम बातें हम कर सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम यह कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके कि हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम फला विचारधारा से आते हैं, हम ढेका विचारधारा से आते हैं। और विचारधाराओं का जो उपयोग है वो चुनाव के समय में बहुत शानदार होता है। आपके इमोशंस का, आपके भावनाओं का कितना कद्र ये नेता लोग करते हैं। कहीं पे भी कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होगा, होना भी चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं बहुत तेज़ी से आहत हो जाती हैं। हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर जो है धर्म हो जाता है, धर्म होना चाहिए। लेकिन हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म खुद कहता है कि राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बाद भी हम भावनाओं में बह के शीर्ष के नेता का शकल देखकर चुनाव करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो। हम यह नहीं सोचते हैं कि जिस स्तर पे हमें चुनाव करना है, यानी कि हमें अगर विधायक का चुनाव करना है तो हम अगर योगी जी का चेहरा देखेंगे तो शायद अच्छा विधायक नहीं चुन पाएंगे। यदि हम अखिलेश यादव का चेहरा देखेंगे तो शायद हम अच्छा विधायक नहीं चुन पाएंगे। इसी तरह से हर पार्टी में, हर क्षेत्र में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यह बात मैं शब्दों से कह सकता हूँ। चाचा सफ़ेद बाल बता रहे हैं कि अनुभव लंबा है आपका, बताइए ना कुछ इस सड़क का अनुभव बताइए। अनुभव तो यही है कि शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जो यहाँ आप इस पूरे ज़िले में पाएंगे आप। वो भी एक कस्बे को जोड़ने वाली, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जोड़ने वाली सड़क। और इसकी यह दयनीय स्थिति है कि इसके बारे में स्वयं सभी लोग जानते हैं, सांसद, विधायक, सभी लोग इस रोड से आते जाते हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी है। तो क्यों रोएंगेगा? सांसद जी तो, जैसे सांसद जी, विधायक जी कहते हैं कि आप लोग तो योगी जी और मोदी जी का चेहरा देख के वोट देते हैं। खाली हवाई है, जो भी है पेपर में ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, ये हो जाएगा, ये मंजूर हो गया है, वो मंजूर है, होता कुछ नहीं है। बाकी जो है इन नेताओं के बैंक बैलेंस के बारे में कभी बात मत कीजिएगा। इन नेताओं का जो कारोबार है वो बढ़िया से फल फूल रहा है कि नहीं उसके बारे में बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह बात करना शायद अपराध है। बात सिर्फ इतना कीजिएगा कि भारत का जो भविष्य है वो सुनहरे हाथों में है। भारत का जो भविष्य है, भारत की सड़कों का जो भविष्य है, भारत के जो शिक्षा व्यवस्था का जो भविष्य है, भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य है, वो बहुत शानदार है। बस आप किसी
सरकारी जो है बड़े अस्पताल में जाके उसका कवरेज मत कीजिएगा। यही सरकारी अस्पताल बना है बगल में। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि किसी सरकारी अस्पताल को अपने कैमरे पे मत दिखाइएगा, क्योंकि भारत जो है विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। जब आप दिखा देंगे तो बाधा होने लगेगा, और जब बाधा होगा तो फिर कार्रवाई हो सकती है। तमाम तकलीफ है, तमाम दुख है, लेकिन उन तकलीफ और दुख को अब आप अपनी खुशी मान लीजिए और उस खुशी का बखान करते रहिए। आप कहिए कि आप खुश हैं, आप कहिए कि आप अच्छे नागरिक हैं, आप कहिए कि आपके सांसद जी, विधायक जी बहुत बढ़िया हैं। आप यह भी कहिए कि आप भारत में रहते हैं और भारत की सारी व्यवस्थाएं जो है वो वैश्विक पटल पे बहुत बेहतर हो रही हैं। अच्छी बात है, पर सच्चाई से मुंह कब तक फेर पाइएगा यह हम भी देखेंगे। बाकी जो है अच्छा बोल रहा हूं, उसके बाद भी लगेगा, लगने दीजिए। हो सकता है कि कहीं पे सही जगह पे चोट हो जाए और कुछ उद्धार हो जाए। जय हिंद।